हेलो, आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम आपको आज बताने आए हैं किडनी के बारे में, और साथ ही साथ किडनी से रिलेटेड जो कहानी है वो है उत्सर्जन तंत्र, जिसको उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रीशन। बात समझिएगा, किस सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं हम? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीटरी भी कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है बेटा? सिस्टम पर सिस्टम। कौन सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आया नहीं क्या? ऊपर निकल गया क्या? बात जो है, चलो फिर क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात समझिएगा, ये वो सिस्टम है जो तुम्हारे शरीर में बनने वाले वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है जो तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है, खतरनाक है, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम ओन बॉडी योर का है। तो मतलब शरीर से जो है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं, इनको निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब ये जो उत्सर्जन है, वैसे मेन ऑर्गन हमारा क्या है? किडनी है, पर और भी सारे होते हैं। जैसे मान लो हम बताते हैं तुमको स्किन से। किससे है? स्किन से। स्किन से बेटा क्या निकलता है? स्किन से स्वेद निकलता है। क्या निकलता है? स्वेद। स्वेद का मतलब पसीना। बेटा जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो उससे सॉल्ट भी बाहर आ जाता है। क्या निकल आता है? सॉल्ट। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसे सॉल्ट जो मान लो बॉडी के लिए हार्मफुल है, या बहुत ज़्यादा जो पानी, जब बात क्या होता है, पसीना इसलिए निकलता है जिससे तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो सके। क्योंकि पसीना निकलेगा, इवोपरेशन होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर आप देखते हैं, मान लो 36 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, बट क्या होता है हमारे टेम्परेचर 40-45 पे होता है, तो इसलिए पसीना बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलता है। और ये क्या होता है? स्किन के बाद आता है लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग्स की जब हम बात करते हैं तो लंग्स से बेटा क्या निकलता है? CO2। हमारे शरीर के अंदर जब हमने बताया था रेस्पिरेशन होता है, लंग्स के द्वारा क्या होता है? CO2 बाहर छोड़ दी जाती है, तो ये हमारा CO2 का एक्सक्रीशन करता है भाई। और हाँ, कभी कभी कफ। क्या होता है? कफ। जैसे मान लो जब कफ बन जाता है तभी लंग्स क्या करता है? अंदर से प्रेशर करता है और वो सब बाहर तो ये जो है क्या था? कफ। ये लंग से निकलता है बेटा। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लीवर। अरे वाह, जब कभी लीवर आ जाए करे तो बहुत ध्यान से बात सुना करिए हमारी। लीवर अगर एक बार डैमेज हो गया, लीवर खराब हो गया, तो जीवन के सारे मज़े तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगे। तुम समोसा नहीं खा सकते, लीवर खराब, समोसा नहीं। डोंट ईट टू समोसा। तो बेटा लीवर का है भैया, देखो बात समझिए, जितना सब सारा तुम खाना खाते हो ना, वो सारा का सारा लीवर में स्टोर होता है। बात समझो, डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में होगा, आंतों में डाइजेस्ट होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो लीवर में स्टोर होगा। जो कोई भी आदमी, जैसे मान लो कोई अल्कोहल लेता है तो उस सब अल्कोहल कहाँ जाएगा? लीवर। फिर उसको बॉडी उसको भेजेगी। हाँ, बात ये अलग है कि लीवर जो है हमारा डैमेज हो जाता है इन्हीं सब हरकतों से। लोग जो अल्कोहलिक हो जाते हैं उनका सबसे पहले लीवर जाएगा, फिर किडनी जाएगी, पूरा उसका जो भाई, तो अल्कोहल हमारे एक्सेस में जब बॉडी में पहुंचेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम लीवर और किडनी का होता है। तो बेटा उनको ओवर फंक्शन करना पड़ेगा। तो बेटा जानते हो, ज़्यादा काम करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर इरेगुलर तरीके से ज़्यादा काम करोगे तो दिक्कत ही होनी है। पर चलिए लीवर के बारे में बताते हैं। लीवर क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी हार्मफुल मटेरियल होते हैं, जैसे एक बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। बेटा अमोनिया बहुत हार्मफुल होता है, पर ये लीवर क्या करता है? अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। कहाँ बदल देता है? यूरिया में। और फिर यूरिया क्या करती है? यूरिया जो है, ये किडनी देख रहे हो सामने बनी हुई है, किडनी क्या करती है? यूरिया को बॉडी से बाहर निकालती है। पर ये बताया जाता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं वही हमारे मेन वेस्ट मटेरियल माने गए हैं, और वो सब उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, दोज वेस्ट मटेरियल विच कंटेनिंग नाइट्रोजन
ऐसे वृज्य पदार्थ, ऐसे दूषित पदार्थ हमारे शरीर में जिनमें क्या है, नाइट्रोजन होता है, उनको बाहर निकालने का जिम्मा किसका है, किडनी का है। तो भाई ये भी लिख लो, किडनी क्या करता है, किडनी भी क्या हमारा, किडनी भी क्या है, जो हमारी बॉडी से क्या बाहर निकालती है, यूरिन बाहर निकालती है। और ये बात जो है क्या निकालती है, यूरिन। अरे देख रहे हो गर्मी खाल। तो किडनी क्या बाहर निकालती है शरीर से, यूरिन को बाहर निकालती है। और बाद में जैसे एक बात और समझिएगा, जो हमारी इंटेस्टाइन है, क्या है, इंटेस्टाइन मतलब आंतें, जो आंत हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल देती हैं। क्या करती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कौन बाहर निकालता है, हमारी इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, अगर देखा जाए तो एक्सक्रीशन हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, और इनसे निकलने वाले एक्सक्रीशन के बारे में मैंने तुमको बताया। अब एक बात समझिएगा, जो हमारी किडनी है, क्या है, किडनी जो है ये आपको बहुत प्यारा सा, इनके ऊपर एक और ग्लैंड होती है जिसको बताएं एड्रीनल ग्लैंड। इसका नाम नहीं लिखे हैं, इसका नाम है एड्रीनल। कौन सा है, एड्रीनल ग्लैंड। बेटा ये एड्रीनल ग्लैंड जो होता है एक हार्मोन्स निकालती हैं, उस हार्मोन्स को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, एड्रेनलिन। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन्स निकालती हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स निकालती हैं। इमरजेंसी क्यों, जैसे कोई तुम इंटरव्यू देने जाते हो, फिर तुमको एकदम से घबराहट आ जाती है, तुम हाँ बोल नहीं पाते हो। मान लो तुम कोई गलत काम करते पकड़े गए, अध्यापक ने तुमको देख लिया, कहने लगे, कहने का मतलब वो तुम करने नहीं लगे, तुम्हारे शरीर से निकलने वाला इमरजेंसी हार्मोन्स ने तुमसे करा दिया। कभी कभी इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है, उसकी वजह होती है तुम्हारी बॉडी में निकलने वाले केमिकल। ठीक, तो ये तो अलग की बात थी, एंडोक्राइन जब बताएंगे तब उसमें सुनिएगा। अभी यहाँ पे आते हैं, किडनी जो होती है वो 140 बताया गया, 125 से 170 ग्राम के बीच में, पर अगर एवरेज लेते हैं तो 140 ग्राम या 150 ग्राम तक की जो है किडनी का वेट होता है। किडनी का वेट कितना है, वेट इज इक्वल कितना, 150 ग्राम। कितना, 150 ग्राम। बेटा ये जो इसका अगर हम कलर देखते हैं, कलर देखने में कैसे लगती है बेटा, तो ये रेड होता है। कैसा कलर होता है, इसका रेड कलर होता है। और किडनी अगर है कहाँ, खास करके किडनी बॉडी में है कहाँ, तो बॉडी में बेटा ये जो बैकबोन है पीछे साइड में, यहाँ पे ऐसे हाथ रखोगे तुम कमर के ऊपर, तो यहीं पर क्या होती है, किडनी होती है, एब्डोमेन पेट के पीछे और बैकबोन से बिल्कुल लगी हुई। तो यहाँ पर क्या होती है, किडनी लगी होती हैं, किडनी होती हैं। अब जब हम इस किडनी के बारे में इतना कलर के बारे में बताया, तुमको इसका वेट बताया, अब समझना ये जो देखने में तुमको लग रहा है, जिसको बीन सेप कहते हैं, जो सेम आती हैं, सेम की जो बीज निकलता है उसी तरीके से ये होता है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है, इस पास बना, इसके अंदर जब तुम देखोगे तो इसके दो पार्ट, एक तो आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और इसके इनर वाले पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं, मेड्यूला। किडनी के ऊपर वाले पार्ट को, जो अपर पार्ट है, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मेड्यूला। क्लियर। अब बात समझ लीजिए, और अब किडनी में बात समझना, ब्लड जो इसके अंदर अगर देखोगे, इसके अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन होती हैं। इनके अंदर क्या होती हैं, मतलब किडनी के अंदर जो होती है, तुम्हें किडनी जो दिख रही है, इसके अंदर फंक्शन करने वाली जो यूनिट है उसका नाम नेफ्रॉन है। बहुत बार पूछा गया है कि फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, तो यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को कहा जाता है। यूनिट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन को कहा जाता है। समझ लो, तो ये सब मतलब न्यूरॉन से मिलकर पूरा ब्रेन बना है, और नेफ्रॉन से मिलकर पूरी किडनी बनी है। नेफ्रॉन ही क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो ब्लड को फिल्टर करती है। तो इसमें क्या होता है, ये दो पाइप हैं, एक है डॉर्सल एवोर्टा और दूसरी क्या है, वेना केवा। सारा का सारा क्या होती है, ब्लड ये लेके आती है, और जब ब्लड लेके आती हैं तो ये क्या होता है, किडनी के अंदर देखो एंटर करते हुए दिख रही हैं। एक का नाम है रीनल आर्टरी और एक का नाम है रीनल वेन। ये तो अब बात समझना, जो वेन है उससे निकलने वाली पाइप क्या हो गई, रीनल वेन। रीनल वर्ड लग गया जब किडनी के अंदर वो इंटर करने लगी।
और जो हमारा डॉर्सल एओर्टा है, इससे जो एंटरिंग लाइन है, उसका एंटरिंग पाइप है, उसका नाम क्या है? रीनल आर्टरी। अब कारण क्या होता है, इसी के अंदर ये सब ब्लड घूमता रहता है, खूब नाचता है, और नाचने के बाद इससे क्या होता है, इसको फिल्टर हो जाता है। ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। और किडनी के द्वारा ब्लड के फिल्टर करने की प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। किडनी हमारी क्या करती हैं? डायलिसिस करती हैं और ब्लड को प्योर करती हैं। ब्लड को क्या बनाती हैं? शुद्ध बनाती हैं। उसमें से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है या जितने सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिल्टर कर लेती है। और इसके द्वारा ये जो यूरेटर है, इसी के द्वारा ये सारा का सारा यूरिन इस यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। और कम से कम इसमें 1 से 1.5 लीटर, आधा लीटर तक की जो है यूरिन कलेक्ट हो सकता है। बाद में टाइम टू टाइम आप टॉयलेट जाते हैं और पेशाब बॉडी से बाहर। तो ये सब कहानी तुम्हारी क्या है? किडनी की है। तो इस किडनी को भैया बहुत जो है प्यार दें, सम्मान दें, क्योंकि अगर एक बार ख़राब हो गई तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाती है ज़िंदगी में। और तो है जिन पर बीती है उनसे पूछें। ठीक, जय हिंद। अच्छा, तो बेटा आप सुनो, हम तुम्हें बताते हैं किडनी के अंदर होती हैं नेफ्रॉन। क्या होती हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पर क्या होती है? सब ब्लड पाइप्स जाती हैं और इंटर करती हैं। देखो, जो नेफ्रॉन होती हैं, नेफ्रॉन के का जो स्ट्रक्चर है क्या है? ये इस तरीके, और ये देखिएगा बहुत ध्यान से। और यहाँ से क्या होता है? ऐसे ये मोटी पाइप, फिर इस मोटी पाइप से क्या होगी? एक पतली और पाइप, क्या हो जाएगा? और पाइप, फिर ये जो है सीधे यूरेटर से जुड़ जाएगी। कहाँ जुड़ जाएगी बेटा? इसमें हेलने लूप बनेंगे, लूप भी बनते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, पर मेन पार्ट में बताता हूँ बेटा। ये जो पार्ट है, ये इसके अंदर जो है ब्लड पाइप्स आती हैं ऐसे इस तरीके से। ठीक, तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल। क्या है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। तो बेटा बात समझना, होता है क्या है? सारा का सारा ब्लड जो है सबसे पहले यहाँ से आता है और यहीं से क्या होता है? फिर आगे फिल्टर हो जाता है। क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। और जो ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि ब्लड में जो भी कुछ है सबका सब फिल्टर हो जाएगा। उसमें चाहे तुम्हारा एक ग्लूकोज हो, चाहे उसमें तुम्हारा जो है कोई सॉल्ट हो, ब्लड में जो भी कुछ है, यूरिक एसिड हो, एवरीथिंग विच आर फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस सब कुछ फिल्टर कर लेता है ब्लड से। और जब सब कुछ फिल्टर कर लेता है तो साफ बिल्कुल एकदम बढ़िया ब्लड जो है यहाँ से क्या होगा? इस वाले पार्ट में आएगा। क्या होगा? इस वाले पार्ट में आएगा। तो इस वाले पार्ट में जो बोमैन कैप्सूल है, बोमैन कैप्सूल कहता है यार ब्लड से सब कुछ तुम ले लिए हो, और अगर इसके साथ कुछ जाएगा नहीं, फूड मटेरियल नहीं जाएंगे, हार्मोन्स नहीं जाएंगे, एंजाइम नहीं जाएंगे, तो बॉडी की फिजियोलॉजी कैसे होगी? शरीर में सब काम कैसे होंगे? तो बोमेन कैप्सूल कहता है कि बेटा ऐसा करो, जो चीज़ आवश्यक हो, ब्लड को जो भी चीज़ की आवश्यकता हो उसे दे दिया जाए। ये राजा जी का फरमान है। क्या फरमान है? ये क्या कहता है कि जो भी कुछ आवश्यक हो, दोज आर नेसेसरी फॉर ब्लड, उसको क्या करो? जल्दी से जल्दी उसको प्रोवाइड करा दो, जल्दी से जल्दी उसको दे दो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब मतलब फिर से पहले। यहाँ पर क्या हो गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया? जो आवश्यक चीज़ें थी उनको क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आगे इधर साइड में जो है ये सब यूरिन से जुड़ जाता है, और ये सब क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। इसी यूरिन ऐसे फिल्टर होके और चली जाती है कहाँ? यूरेटर। यूरेटर मतलब मूत्र वाहिनी। और फिर उसके बाद यूरिन ब्लैडर, उसके बाद बॉडी से बाहर। समझ पा रहे हो पूरी बात? मैंने डायग्राम में भी दिखाया था कि पहले यूरेटर निकली, और यूरेटर से क्या हो गया? यूरिन ब्लैडर, और यूरिन ब्लैडर से सब यूरिन बाहर। तो ये पूरी कहानी तुम्हारी क्या होती है? किडनी की थी। और बहुत प्यारा ऑर्गन है, और कारण का होता है कि अगर कहते हैं ना, ये अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो जीवन भी डिस्टर्ब है, समझो। बट ये होता है कि अगर कहा जाता है दो कि भगवान ने जानते थे, भगवान
ने 2 किडनी इसीलिए दी शायद, क्योंकि इंसान जो है वो दारू ज़रूर पिएगा, मानेगा है नहीं, तो जब नहीं मानेगा तो एक किडनी उसकी जब ख़राब हो तो एक से काम चल जाए। भगवान बड़ा सोच समझ के सब 2 किडनी बनाई, बाकी सब चीज़ एक, हार्ट एक, लीवर एक, बाकी सब एक, किडनी 2, क्योंकि वाकई पता था कि इंसान बहुत, समझ जाओ। चलो बच्चों अब आगे बात समझो। यहाँ पे से क्या हुआ, यूरिन बना, क्या बना, यूरिन बना। तो थोड़ा यूरिन के बारे में थोड़ा एक लाइन कम से कम टाइम में आप यूरिन के बारे में जान लीजिए। बेटा यूरिन जो होता है वो जो है यूरिन की अगर मात्रा देखी जाए तो क्या है, यूरिन में कितना, यूरिन में क्या होता है, जल की मात्रा होती है। यूरिन में क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर की मात्रा कितनी होती है, 92%। फिर उसमें क्या होता है, 2% जो है तुम्हारा क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है। इसीलिए जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा, मान लो कोई ऐसी प्लेसेस है आप पेशाब किए, पेशाब करने के बाद उस यूरिया से गैस निकलती है जिसका नाम बनता है अमोनिया। कौन सी, अमोनिया। और बेटा अमोनिया बहुत गंधशाली गैस है, बहुत गंध करती है। तो जहाँ पेशाब में गंध आने का रीज़न क्या है, अमोनिया। और फिर उसके बाद यूरिया हो गई बात। और एक बात समझिए, ये हमें येलो कलर में दिखती है। कैसी दिखती है, येलो इन कलर। यूरिन जो होती है वो कैसा कलर है बेटा, येलो इन कलर। तो येलो कलर काहे है बेटा, क्योंकि इसके अंदर यूरोक्रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है। यूरोक्रोम जैसे ब्लड रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, यूरिन येलो है यूरोक्रोम की वजह से, बाइल जूस क्या है वो भी येलो होता है बिलीवर्डिन की वजह से, स्किन इस कलर की है मेलानिन की वजह से। कुछ भी है जो भी कुछ, उसका जो कलर है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। तो बेटा इसका जो pH होता है वो कितना होता है, 4.8। तो बेटा 7 से कम हो गया, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्या हो जाएगा, एसिडिक। और कहा जाता है कि जो है पुराने टाइम पर लोग क्या करते थे, यूरिन के कलर को देखकर व्यक्ति की सेहत के राज बता दिए जाते थे। कहा जाता था अगर बहुत वाइटिश यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें ग्लूकोज होने की आशंका है, अर्थात बंदे को डायबिटीज होने के चांस है। और अगर यूरिन ज़्यादा येलो आ रहा है तो तब भी यह दिक्कत है। बिल्कुल एकदम पेशाब बिल्कुल एकदम पानी जैसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा वाइट ना ज़्यादा येलो, एकदम नॉर्मल। ओके बच्चों, तो हमने बताया तुमको यूरिन के बारे में। क्लियर, कोई समस्या। अब अगर हम बात करें कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो कई प्रकार। अब हम तुमको बताने वाले हैं किडनी अगर डिसफेलियर मतलब फेलियर होकर जाए, काम अच्छे से ना करे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बेटा ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि किडनी में जो स्टोन बनता है वो काहे का बनता है, वो कैल्शियम, काहे का होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। याद रखिएगा, कोई याद रखिएगा, दिमाग में याद करने वाली बात है कि जो जैसे मान लो बाइल जूस में जब गॉल ब्लैडर, जहाँ पर बाइल जूस होता है, गॉल ब्लैडर में जब हमारा स्टोन बनता है तो काहे का बनता है, कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पे जो स्टोन बनती है वो काहे की बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अब ये स्टोन हो गया, बट एक दूसरी बात होती है, एक होता है यूरेनिया बीमारी। क्या होता है, यूरेनिया। यूरेनिया में क्या होता है, यूरिन में एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन यूरिन दैन इट इज कॉल्ड यूरेनिया। अगर यूरिन में, किसमें, यूरिन में यूरिया तो होता ही है, पर मान लो यूरिया उसमें जो है यूरिन में, यूरिन मतलब पेशाब, पेशाब में जो है मान लो क्या है, मान ना लो अगर पेशाब में यूरिया की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा, अभी मैंने तुमको बताया था कि ब्लड जो यूरिन होती है उसके कंपोजिशन में 2% यूरिया है, पर उससे ज़्यादा आने लगे तो ये क्या है, यूरेनिया बीमारी है। उसके बाद बेटा इसमें क्या होता है, एक होती है गाउट। क्या होती है, गाउट। गाउट मतलब हिंदी में कहते हैं गठिया। क्या होते हैं, गठिया। अब गठिया बाई होती है, जोड़ों में बड़ी दर्द होने लगती है, और कारण क्या होता है, जितने बॉडी जॉइंट्स होते हैं, जितने बॉडी जॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी जॉइंट्स। तो जितने सारे बॉडी जॉइंट्स होते हैं उनमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। किसका, यूरिक एसिड। वहाँ पर किसकी मात्रा बढ़ने लगती है, यूरिक
एसिड का, और जो वहाँ का रियल में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जितने सारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उम्र बढ़ने के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड्स कम सूखने लगता है, और वहाँ पर यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। फिर आप जब चले उठेंगे बैठेंगे तो क्या होगा, आवाज़ आएगी। जैसे आप जैसे बैठें और उसके बाद उठें तो घुटनों में क्या होगी, आवाज़ आएगी, और पूरे शरीर में क्या होता है, बहुत दर्द रहती है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा गाउट। तो ये कहानी हुई तुम्हारी। अब इसके बाद अगर हम देखें इसमें कि जो है, अब दो तो बीमारियां ये हो गई, फिर अब लास्ट में कोई ऑप्शन है नहीं कि अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो फिर किडनी क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। किडनी को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और एक हमारे परम मित्र हैं, और अब क्या हम बताएं, सुन लेगा तो बड़ा दुखी हो जाएगा, तो हम बताएंगे नहीं, बट हमने अपने जीवन में इस चीज़ का बड़ा अनुभव किया है कि किडनी के फेल होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं बच्चों। तो ये इतनी सी जानकारी मैंने आपको दी, और धन्यवाद। आप इतनी सी जानकारी कलेक्ट करिए, अच्छे से समझिए। आपको कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा। थैंक यू। और आप अपने दोस्तों में और आप जानने वालों में जो भी हो इससे रिलेटेड, तो वहाँ तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। बस आपस यही जो है एक